हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम रीजनिंग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपको जो है 15 क्वेश्चन होंगे, जो कि सभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा जरूर से सॉल्व करिएगा, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। और दोस्तों पहला क्वेश्चन करने से पहले सभी लोग दोस्तों क्या करिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, और डेली आप जो इसी प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ये देखिए आपका ये आकृति इस प्रकार से दिया गया है, इसमें आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है आपका, अगर आपको कहीं पर भी इस प्रकार से कहीं पर भी आकृति दी हो तो इसमें इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से जो है नंबरिंग कर लेते थे। तो यानी कि जो लास्ट में नंबर आता था यानी कि 4, और 4 में क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे तो कितना हो जाता था, 8 हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो यहाँ पर देखिए इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार इसमें कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो 8 चौके 32। ठीक है, ऐसे कितना हो गया आपका, तो 32 आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए और भी इसमें अलग अलग आकृतियां हैं। ठीक है, अब अलग आकृतियां कौन सी है, बड़ी वाली, ये वाली आपकी हो गई 1, उसके बाद ये वाली हो गई आपकी 2, उसके बाद देखिए ये वाली आपकी हो गई उल्टा साइड में 1, और उल्टा साइड में आपका ये 4 हो गया ऐसे। ठीक है, तो 32 + 4। और देखिए और भी इसमें आकृतियां हैं, कौन सी हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए एक आकृति आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, और एक आकृति आपका इसके जस्ट उल्टा इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 आकृति दोस्तों आपकी ये हो गई। और देखिए इसमें एक आकृति और है, एक आकृति और कौन सी है तो वो भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, दूसरी एक आकृति कौन सी है वो भी देख लीजिए। तो ये जो है सबसे बड़ा ट्रायंगल आपका एक ये बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा आपका ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे देखिए 32 और 4 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 36 और 2 आपका 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 और 1 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक, 38 और 1 कितना हो गया, 39 हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपके जो है 39 ट्रायंगल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो है 39 किस ऑप्शन में दिया है, 39 आपका दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को रोक करके खुद से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा होगा। बाकी दोस्तों देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपका 3 दिया है, यहाँ पर 5 दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया है, 64 दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, इन 3 और 5 से जो है 64 लाना है। ठीक है, यहाँ पर 7 और 2 से क्या लाना है, 81 लाना। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर जो है 4 और 13 से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का मान आ जाएगा। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से सभी लोग देखिएगा, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 3 दिया। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, 3 और 5 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर 64 होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 64 दिया गया है। उसी प्रकार देखिए 7 और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। यहाँ देखिए आपका 81 दिया गया है। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका, यहाँ पर देखिए 4 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 दोस्तों आपका कितने का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है ये बताना। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर आपका कितना होता है ये बताना है। तो 17 का स्क्वायर दोस्तों आपका 289 होता है। कितना होता है, 289। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे 289 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 289। अब देखिए 289 किस ऑप्शन में दिया है, 289 आपका देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, संबंधित संख्या को चुनना है, यानी कि जिस प्रकार इतना जो है इतने से संबंधित है, उसी प्रकार इतना जो है कितने से संबंधित होगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, जो लोग सॉल्व कर सकते हैं आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, बाकी दोस्तों जो लोग नहीं कर सकते हैं देखिए कैसे सॉल्व हुआ है ये। यहाँ पर देखिए क्या दिया आपका 7 दिया है। ठीक है, क्या दिया 7 दिया है, फिर प्रतिशत दिया है, फिर उसके बाद 5 दिया है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है आपका, ये जो है 35 से संबंधित है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों अगर हम प्रतिशत के स्थान पर जो है गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत के स्थान पर दोस्तों अगर गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 पच्चे 35। ठीक है, कितना हो जाएगा 35। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका 8 दिया, फिर प्रतिशत 4 दिया। ठीक है, 8 दिया है, उसके बाद प्रतिशत दिया है, उसके बाद 4। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्रतिशत को हम गुणा मान लेंगे। ठीक है, तो जब प्रतिशत को गुणा मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 4। तो 8 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा 8 चौके 32। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में क्या दिया फाइट, एक निश्चित कोड भाषा में FIGST फाइट को यहाँ पर देखिए HKJGJV इतने यानी कि इतने से जो है इतना लिखा जा रहा है। तो उसी कोड भाषा में जो है टाइगर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, F दिया है, I दिया है, G दिया है, H दिया है, T दिया। ठीक है, इतने को कितना लिखा जाता है, इतने को देखिए HK, उसके बाद G है, उसके बाद आपका J है, उसके बाद लास्ट में V है, इतना लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं सबसे पहले कि ये किस प्रकार से आपका लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगर F से H कैसे हो रहा है, तो FGH यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या दिया आपका, यहाँ पर I है। ठीक है, तो I से आपका K कैसे होगा, तो IJK यानी कि ये भी आपका +2 हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, बीच में जो है G दिया है और G से यहाँ पर G। ठीक है, यानी कि G में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, G का जो है G ही रह जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर H दिया है, H से क्या हो रहा है आपका J हो रहा है। तो HIJ यानी कि +2 यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, T से आपका V हो रहा है। ठीक है, तो TUV यानी कि +2 हो रहा है ये भी। ठीक है, T से V आपका हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसी प्रकार सेम इसी प्रकार क्या करेंगे, टाइगर का करेंगे। तो टाइगर में देखिए T में +2 करेंगे तो TUV क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा। I में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, I में +2 करेंगे तो HIJK क्या हो जाएगा आपका K हो जाएगा। उसके बाद देखिए बीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो G को G ही रहने देंगे। उसके बाद EFG तो ये भी आपका G हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या करेंगे +2 करेंगे। लास्ट में क्या दिया R दिया आपका, R में भी क्या करेंगे +2 करेंगे तो RST क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, यानी कि VKGGT। अब देखिए VKGGT किस ऑप्शन में दिया है, तो VKGGT आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस प्रकार से कोडिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और दोस्तों 100% जो है आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रकार के ज़रूर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। और दोस्तों जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो लोग पहली बार देख रहे होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए ये सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में जो है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या हो रहा है आपका 10 से क्या हो रहा है, 10 के बाद 10 हो रहा है, फिर 10 के यहाँ पे 20 हो रहा है, फिर 60 हो रहा है, फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 240 हो रहा है। 240 के बाद क्या होगा ये बताना
बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि संख्या किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे अगर 10 से 10 हो रहा है, यानी कैसे होगा 10 से 10, अगर इसमें 1 का गुणा हो रहा है तो 10 से 10 हो रहा है। अब देखिए 10 से आपका 20 हो रहा है, यानी कि 2 का अगर इसमें गुणा हो रहा है तो क्या होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। 20 से क्या हो रहा है, 60 हो रहा है, यानी कि 3 का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60। उसके बाद देखिए 60 का आपका जो है कितने से गुणा हो रहा है, 240 से। तो यानी कि इसमें 4 का गुणा हो रहा है, 6 चौक 24, 240। तो इसमें कितने का गुणा होगा, 240 में आपका 5 का गुणा होगा, ठीक है। तो देखिए 5 का गुणा करेंगे तो 5 सुनाई शून्य हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 दो 12 यानी कि 1200 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1200। अब 1200 देखेंगे दोस्तों कहाँ पर दिया है, तो 1200 यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया, ठीक है। कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो दोस्तों 1200 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो देखिए इस प्रकार से जो है सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि जिसको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आता है उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो लोग दोस्तों नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, तभी जो है आप डेली वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब इसमें देखिए आपको ये आकृति दिया गया है, इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की संख्या बताना है। देखिए कैसे पता करेंगे, देखिए हम आपको ट्रिक बताए थे, जब भी इस प्रकार से आपको कहीं पर भी इस प्रकार से चित्र देखने को मिल जाए, आकृति देखने को मिल जाए, इसमें त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट करते हैं। तो देखिए इसका आपका ट्रिक क्या होता है, हम आपको ट्रिक से बताएंगे और इस ट्रिक को आपको याद करना होगा, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको याद हो गया तो आप जो है 4 से 5 सेकंड में इसका आंसर बता लेंगे। कुछ नहीं करना, आपको इस प्रकार से नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए लास्ट में आपका कितना आया, 5 आया, यानी कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 5 है। 5 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 10 हो जाएगा। 10 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 10 आपका दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि 14, उसके बाद देखिए स्टार दिया है 64, 14 और 64 बराबर कितना हो रहा है, 39 हो रहा है, ठीक है। 25 और 37 बराबर यहाँ पे 31 हो रहा है। 9 और 17 बराबर कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है 52 और 46 बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है इसको कैसे करते हैं, 14 दिया, उसके बाद देखिए आपका स्टार दिया है, ठीक है, स्टार दिया, उसके बाद 64 दिया है। तो इतने का मान जो है 39 आ रहा है, यही हमको पता करना है कैसे इतने का मान 39 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टार की जगह पर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 14 प्लस 64 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 14 प्लस 64 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 78 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक। अब देखिए 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, 39 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर देखेंगे आप दिया गया, ठीक है, और यही 39 हमको लाना था। चलिए दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया है, 25 दिया है, यहाँ पर देखिए 25 दिया है और 37 दिया है। दोनों को जोड़ लेते हैं, 25 और 37 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 का 2, 3 और 2 5 1 6 62 हो जाएगा। 62 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 31 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पर देखेंगे आपको दिया है, ठीक है, 31 दिया है। यानी कि सेम इसी प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यहाँ पर चलिए इसको देख लेते हैं, क्या दिया आपका, 9 दिया है, 17 दिया है। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आपका 26 हो जाएगा। 26 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखेंगे आपका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 और 52। तो 46 और 52 जोड़ेंगे तो आपका 6 2 8 हो गया और 5 4 9 हो गया, ठीक है। यानी कि 98 हो जाएगा। 98 में 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है असंगत शब्द का चयन करें। अब यहाँ पे देखिए असंगत शब्द का चयन करना है। देखिए असंगत दे सकता है आपको, भिन्न दे सकता है या फिर विषम दे सकता है। ठीक है, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको विषम दे देगा कि इसमें विषम की पहचान करें, या फिर कहीं कहीं आपको दे देगा कि भिन्न की पहचान करें। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, जरूर से पूछता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में से आपको बताना रहेगा कि इन चारों ऑप्शन में से भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चेन्नई दिया। ठीक है, चेन्नई आपका तमिलनाडु की राजधानी होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लखनऊ, लखनऊ आपका जो आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिल्ली, दिल्ली आपको पता है ये भारत की राजधानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोलकाता, कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता जो है आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। दिल्ली आपको पता ही है इंडिया यानी कि भारत की राजधानी है। और लखनऊ आपका जो उत्तर यूपी की राजधानी है आपको पता है। ठीक है, चेन्नई आपका जो है, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये चेन्नई हो गया आपका, दिल्ली चेन्नई हो गया, लखनऊ हो गया और कोलकाता। चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो है स्टेट यानी कि राज्य की राजधानियां हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो दिल्ली है, दिल्ली आपका क्या है, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली आपका जो है देश की राजधानी है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा यानी कि असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली जो है भारत, भारत क्या है आपका, एक भारत देश है। तो दिल्ली जो है देश की राजधानी है, बाकी सभी क्या हैं, बाकी सभी जो है राज्य की राजधानी है। तो इस प्रकार से ये असंगत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपका, देखिए आपका एनालॉग एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है आयात अगर संबंधित है निर्यात से, आयात अगर संबंधित है निर्यात से तो आपको बताना है कि वह किससे संबंधित होगा, यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आयात, ठीक है, आयात आपका जिस प्रकार निर्यात से संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर देखिए व्यय, तो व्यय आपका किससे संबंधित होगा, तो व्यय आपका राजस्व से संबंधित होगा। ठीक है, व्यय किससे संबंधित होगा, व्यय आपका जो है राजस्व से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, देखिए बहुत सारे लोग जो है ऑप्शन नंबर ए बताएंगे जमा, लेकिन जमा नहीं होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो लोग बताएंगे उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपको एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, 3 लोगों के एक परिवार में पी ए का पिता है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, ये भी आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी जो है ए का पिता है। पी किसका पिता है, पी आपका जो है ए का पिता है, यानी कि ये पिता है तो इसको प्लस कर देते हैं क्योंकि ये जो है पुरुष है। उसके बाद कह रहा है और के ए का दादा है। अब और जो है के किसका दादा है, के जो है ए का दादा है। अब देखिए के आपका जो है किसका दादा हो गया, तो के आपका जो है ए का दादा हो गया। ठीक है, के जो है आपका ए का दादा हो गया तो किसका, पी का पिता हो जाएगा। ठीक है, पी का क्या हो जाएगा, पी का पिता हो जाएगा। ठीक, और इसका ए का क्या है, दादा है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, दादा है तो के का पी से क्या संबंध है, तो के का पी से क्या संबंध है, तो के जो है पी का पिता होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप आएंगे एग्जाम में तो उम्मीद करते हैं आप जो है 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर डेली इसी प्रकार के जो है आपको मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग नए होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, दिशा से संबंधित क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं और जो लोग करते हैं इसको गलत कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दायां लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 बार जो है किधर मुड़ता है, 3 बार दाएँ मुड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है 4 बार बाएँ मुड़ता है, तो यहाँ पर बायाँ लिख देते हैं, नीचे जो है आपका बाएँ लिख देते हैं। बाएँ जो है 4 बार मुड़ता है, उसके बाद क्या करें, फिर 5 बार दाएँ मुड़ता है, फिर जो है 5 बार दाएं मुड़ता है। उसके बाद फिर नीचे क्या कह रहा है, फिर 1 बार बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ पर 1 बार बाएं मुड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर 1 बार बाएं मुड़ा तो स्कूल पहुँच गया। तो बताइए राम कितनी दिशा में चला, राम जो है कितनी दिशा में चला ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएँ मुड़ा, 3 बार जो है दाएँ मुड़ा और 4 बार बाएँ मुड़ा। ठीक है, 4 बार बाएँ मुड़ा, उसके बाद क्या कह रहा है 5 बार दाएं मुड़ा, फिर जो है 5 बार दाएं मुड़ा,
फिर जो है आपका 5 बार दाएँ मुड़ा और फिर 1 बार बाएँ मुड़ा। तो ये जो आपका 1 बार दोबारा बाएँ मुड़ेगा तो ये आपका जो है इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 8 और 8 8 4 12, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका टोटल, आपका जो है 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार देखिए जो है 12 हो जाएगा इसका आंसर। ये जो है आपका इसके अंदर आ जाएगा और ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 3 8 हो जाएगा और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए कोर्ट अगर आपका संबंधित है न्याय से तो कोर्ट संबंधित है न्याय से, तो स्कूल जो है किससे संबंधित होगा। यानी कि दोस्तों अगर कोर्ट से आपको न्याय मिलता है तो स्कूल से क्या मिलता है, स्कूल से आपको जो है क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है, ठीक है। स्कूल से क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से दो, देखिए दो चिन्ह दिए गए हैं, तो कौन से दो चिन्ह को परस्पर जो है आपस में बदलने पर ये समीकरण जो है सही रूप से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि उसका मान 109 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन अगर लेकर के सॉल्व करते हैं तो देखिए समीकरण क्या दिया आपका, 13 दिया है, 13 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस दिया है, प्लस भी लिख देंगे। 15 दिया है, 15 भी लिख देंगे। उसके बाद गुणा दिया है, गुणा भी लिख देंगे। 8 दिया है, 8 भी लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका, ये आपका इतना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है 96, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है ये जो दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। ये आपका भाग का चिन्ह है, ठीक है, भाग का चिन्ह है, ठीक। तो यहाँ पर लाइन जो है नहीं है, मिट गया है, तो ये आपका भाग का चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका जहाँ भाग है तो भाग के स्थान पर क्या करना है, माइनस कर देना। तो यहाँ माइनस कर देंगे, उसके बाद 96 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जहाँ माइनस है वहाँ पर भाग कर देना है और यहाँ पर 4 लास्ट में लिख देंगे, 4, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। बोर्ड मास के रूल से इसको सॉल्व करेंगे तो 96 में 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 15 का गुणा 8 में करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 आपका ये आ जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में दिया आपका 13 प्लस 120 माइनस 24। अब देखिए आपका ये कितना हो जाएगा, 133 माइनस 24, 133 और माइनस 24। अब देखिए 33 में से क्या करेंगे, 24 घटा देंगे, ठीक है। 33 में से अगर दोस्तों 24 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका 109 हो जाएगा, ठीक। जो कि यहाँ पर आप देखेंगे 109 आपका दिया गया है, यानी कि हमको आगे नहीं जाना है, हमको हमारा आंसर यहीं पर मिल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और जब भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक आयत में चार लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए एक मान लीजिए कोई आयत है, उसमें 4 लोग जो है केंद्रक की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि P Q R S 4 लोग हैं, ठीक है। R जो है, R दाएं कोने पर बैठा है। आर कह रहा है कि आर जो है दाएं कोने पर बैठा है और यस बाएं कोने पर बैठा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो है आर किधर हो गया, आर आपका आर दाएं कोने पर बैठा है। तो मान लीजिए आर आपका जो है दाएं कोने पर इधर बैठा है और उसके बाद क्या कह रहा है, यस बाएं कोने पर बैठा है। यस आपको मान लीजिए इधर बैठा है बाएं कोने पर, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, पी यस के दाएं बैठा है। अब पी जो है किधर बैठा है, यस के दाएं बैठा है। पी जो है यस के दाएं बैठा है तो यहाँ पर बैठा देंगे, पी जो है यस के दाएं बैठा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्यू पी के दाएं बैठा है। अब जो है क्यू जो है किसके दाएं बैठा है, क्यू आपका जो है पी के दाएं बैठा है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। और आर आपका यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर इस प्रकार से ये होगा पी क्यू के दाएं बैठा है तो आर के दाएं कौन बैठा है, तो आर के जो है दाएं कौन बैठा है ये बताना है। तो आर के दाएं देखिए कौन बैठा है, यस बैठा है, ठीक है। आर के दाएं आपका यस बैठा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन जो है 10 दिसंबर के बाद है। क्या है, 10 दिसंबर के जो है बाद है, 10 दिसंबर के क्या है बाद है, ठीक है। 10 दिसंबर के बाद है पर 18 दिसंबर से पहले है। किसके, 18 दिसंबर से पहले है। 10 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर से पहले है। उसके बाद क्या कह रहा है, 18 दिसंबर से पहले है, जबकि करुणा को याद है कि टीना का जन्मदिन जो है 27 नवंबर के बाद, यानी कि 27 नवंबर के बाद है, ठीक है। 27 नवंबर के बाद है पर 12 दिसंबर पर जो है 12 दिसंबर से पहले है। कब है, 12 दिसंबर से पहले है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 10 दिसंबर के बाद और यहाँ 12 दिसंबर से पहले, तो क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, 11 दिसंबर, ठीक है। 11 दिसंबर आ जाएगा, ठीक। तो उसका जन्मदिन किस तारीख को पड़ेगा, तो उसका जन्मदिन जो है दोस्तों 11 तारीख को पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। दोस्तों डेली इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए।